अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लास 8। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रैक्टिकल जियोमेट्री, और इसका हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल जियोमेट्री में आपको जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उन्हीं को कंस्ट्रक्ट करना होगा, और ये होगा आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 में से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मतलब अभी तक हम पढ़ रहे थे ना थ्योरी के बारे में, सिर्फ हमने क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे टाइप्स के बारे में पढ़े, ठीक है। किस किस्म के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, अच्छा उनके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं अलग अलग क्वाड्रिलेटरल्स के, इसके बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में आपको किस तरह कंस्ट्रक्ट करना होता है क्वाड्रिलेटरल, ये इसके बारे में आप सीखोगे। तो हम शुरू करते हैं, चलिए। तो हमारा जो सबसे पहला वाला एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 4.1, जिसमें हमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें कंस्ट्रक्ट करना है। क्वेश्चन है हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हमें 4 साइड दिए गए होंगे। देखिए AB, BC, CD, DA और एक डायगोनल दिया गया होगा। अगर 4 साइड और एक डायगोनल दिया गया होगा तो उस टाइम आप जो है किस तरह से क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करोगे वो हम सीखने जा रहे हैं। 4 साइड याद रखना आप लोग, 4 साइड और 4 साइड्स दिए गए होंगे और 1 डायगोनल दिया गया होगा। तब ऐसे क्वाड्रिलेटरल को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो डायगोनल है ना, एक डायगोनल, उसी को इस बेस मानना है। समझ रहे हो आप लोग, उसी को बेस मानना है, यानी उसको पहले लेना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AC ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, यानी हमें AC को लेना है। यहाँ पे AC क्या है, डायगोनल है, उसको लेना है जिसका लेंथ कितना है, 7 सेंटीमीटर है। फिर क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ ए रूलर, एक रूलर की मदद से, एक स्केल की मदद से आपको AC 7 सेंटीमीटर खींचना है। फिर इसके बाद विद ए इज सेंटर ड्रॉ एन आर्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। फिर ए को सेंटर मानते हुए, यहाँ पे देखिए ए को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की दूरी पे जो है आपको एक आर्क ड्रॉ करना है। ए को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की दूरी पे आर्क एक ड्रॉ करना है, चाहे इस फिगर में देखो या इस फिगर में। आपको सबसे पहले इसको बेस मानना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे माना है। फिर ए को सेंटर मानते हुए 6 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क खींचना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए कंपस, अपने कंपस की मदद से, ठीक है, प्रकार जिसको कहा जाता है, उसके मदद से आपको 6 सेंटीमीटर के दूरी के ऊपर क्या करना है, एक आर्क खींचना है। फिर क्या करना है, देखिए, also with C as center draw an arc at a distance of 4 सेंटीमीटर। अब C को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आपको आर्क खींचना है। तो ये जो आर्क एक दूसरे को काटेंगे उसका नाम रखना है, उस पॉइंट का नाम, नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट एज D। उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमें D मानना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये हमारा 6 सेंटीमीटर वाला हुआ, ये हमारा क्या हुआ 4 सेंटीमीटर वाला। जो ये एक दूसरे को काट रहे हैं ना, ये आगे एक दूसरे को काट रहे हैं, उसको क्या मानना है, उसको D मानना है आपको, उसको D मानना है। फिर क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ तो ये लाइन तो खींचेगा नहीं, हमें आर्क खींचना है एक, ठीक है, ए को सेंटर मानते हुए, सी को सेंटर मानते हुए। तो ये जो आर्क खींचा यहाँ पॉइंट आएगा, उस पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमें डी मानना है। ऐसे ही ये जो ए सी है ना, उसको सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क नीचे खींचना है, और सी को सेंटर मानते हुए 5.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क नीचे मारना है। फिर ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बी मानना है, जैसे कि यहाँ नीचे लिखा हुआ है, उसको बी मानना है आपको, ठीक। तो फिर क्या करना है, फिर आपको जो है सारे जो पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा क्रॉस होके, ये तो ए सी हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे। तो इन सारे पॉइंट्स को मिलाना है। जब सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कौन सा, ABCD रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। समझ आ गया। तो हमें इसमें जानने की ये ज़रूरत है, अगर 4 साइड्स दिए गए होंगे और एक डायगोनल दिया गया होगा,
जैसे कि 4 साइड दिया गया होगा, एक डायगोनल दिया गया होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले इस डायगोनल को मान लेना है, इस डायगोनल को बेस मान लेना है इसको। जैसे कि ए बी सी डी था, सबसे पहले इस डायगोनल को बेस मानना है, ऐसे ए सी करके लाइन सेगमेंट एक खींचना है। फिर ए को सेंटर मानते हुए जितना ये डिस्टेंस होगा, यहाँ देखिए जितना ये ए डी डिस्टेंस होगा उस पे एक आग मारना है। फिर सी को सेंटर मानते हुए जितना ये सी डी डिस्टेंस होगा वहाँ पे दिया गया होगा, गिवन होगा, आपको एक आग मारना है। तो इनको आपस में इस तरह से फिर मिलाना है, या बाद में मिलाओ आप लोग, ठीक है, ये आप बाद में भी कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको ए को सेंटर मानते हुए ऐसे ही ए बी जितना डिस्टेंस होगा एक आग मारना है, और कंपास का यूज़ करना है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है, कंपास का यूज़ करके सी को सेंटर मानते हुए एक आग मारना है। फिर सारों को आपस में मिलाना है, मिलाने पे आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो आपको आ जाएगा, बिल्कुल इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा किसी भी। मगर इसमें आपको मेज़रमेंट को थोड़ा सा याद रखना है, ध्यान रखना है। ये मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ वो रफ फिगर है, ठीक है, तो ऐसे करना है। ऐसे ही देख लीजिए, जो जो पहला पार्ट है वो मैंने किया है, और हमारा जो चौथा पार्ट है रोम्बस था उसको मैंने ट्राई मारा है, ठीक है। बाकी आप जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो आप खुद करोगे। रोम्बस का क्या होता है, देखिए रोम्बस के सारे साइड्स बराबर होते हैं, ये पता है आपको। तो यहाँ पे हमें बी ई दिया गया है, यानी एक साइड दिया गया है, और ई टी हो गया। देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, बी ई एस टी बेस्ट, बी ई एस टी बेस्ट जो हमारा रोम्बस है उसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक रफ फिगर बनाना है सबसे पहले। फिर इसमें हम देखेंगे कि बी ई दिया गया है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, और ई टी दिया गया है, ये जो डायगोनल दिया गया है वो 6 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। तो अगर बी ई 4.5 सेंटीमीटर दिया गया होगा तो ई एस भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर, एस टी भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर, बी टी भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये रोम्बस है, रोम्बस के सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे भी 4 साइड दिया गया है, देखिए ये 4 साइड दिया गया है और एक डायगोनल दिया गया है। सेम ऐसे ही करोगे आप। सबसे पहले किसको बेस मानोगे, ये जो टी ई है उसको बेस मानोगे। फिर बेस मानने के बाद टी को बेस माना, को बेस माना इस तरह से। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, विथ टी एस सेंटर, with TS center draw an arc at a distance of, with TS center draw an arc at a distance of कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको एक आग मारना है यहाँ, और E को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे आग मारना है, ठीक है। कंपास की मदद से, अपने कंपास की मदद से, जो मैंने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपको लिखा है, कंपास की मदद से विथ ES सेंटर ड्रॉ एन आर्क एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो एक दूसरे को काटते हैं, नेम द इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, सेम ऐसे ही लिखना है। देखो यहाँ पे आप रफ फिगर बनाए, इसको एस मानना है इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। वैसे ही टी के नीचे भी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क मारना है, और यहाँ ई के नीचे भी, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको बी मानना है। सारों को आपस में फिर ज्वाइन करना है। तो हमारे पास जो ज्वाइन करने के बाद जो फिगर आ जाएगा वो हमारा रोम्बस होगा, रिक्वायर्ड रोम्बस होगा। हेंस बेस्ट इज आर रिक्वायर्ड रोम्बस। तो ऐसे करना है, ठीक है। इसमें भी आपको बेस मानना है क्या, डायगोनल को सबसे पहले लाइन सेगमेंट मानना है, यानी बेस मानना है। फिर इसके ऊपर जो है जितना आपको दिया गया होगा उस हिसाब से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। और नीचे भी जितना दिया गया होगा कंपास की मदद से आपको 2 आर्क मारना है। फिर सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड रोम्बस। तो इसमें जो दूसरा और तीसरा है वो कुछ पैरेललोग्राम और एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम में आपको पता है अपोजिट साइड्स बराबर होंगे, तो एक साइड दिया गया होगा, 2 साइड्स दिए गए होंगे और एक डायगोनल दिया गया होगा, 2 साइड्स दिए गए होंगे और 1 डायगोनल दिया गया होगा। तो आपको डायगोनल दिया गया, एक डायगोनल दिया गया होगा, तो 2 साइड दिए गए होंगे, तो जो 2 साइड है वो आपको मालूम हो जाएंगे। तो 4 साइड मालूम हो गया, और एक डायगोनल मालूम होने पे सेम आप ऐसे ही कर सकते हो इस तरह, ठीक है। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ होता है तो पूछ आप सकते हो, ठीक है। फिर भी ये मैं आपको होमवर्क रख रहा हूँ।
अब हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 के ऊपर। 4.2 में क्या होगा, देखिए जो 4.1 से अलग होगा कंस्ट्रक्शन करने में, बनाने में, तामीर करने में जो थोड़ा सा अलग होगा वो ये होगा कि यहाँ पे 3 साइड दिए गए होंगे। सिर्फ देखिए 3 साइड दिया गया है, एक क्वाड्रिलेटरल का, एक पैरेललोग्राम का, या जिसका भी, ठीक है, 3 साइड दिया गया होगा और 2 डायगोनल्स दिए गए होंगे। तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करना है या कैसे करते हैं ये हम थोड़ा सा अभी सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले सेम वही करना है, या इस डायगोनल को बेस मानना है या इस डायगोनल को बेस मानना है, ठीक है, या LF को बेस मानना है जैसे कि हमने यहाँ पे माना है, या TI को भी आप बेस मान सकते हो, आपकी मर्जी है जिस डायगोनल को भी बेस माना, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने यहाँ पे LI को ये LF को बेस माना है। तो सबसे पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, LF ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। वहीं कहा है यहाँ पे ड्रॉ लाइन सेगमेंट LF ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर का एक आपको लाइन ड्रॉ करना है अपने कॉपी के ऊपर किया। फिर इसके बाद क्या करना है, ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली बिलो द लाइन सेगमेंट, और LF के नीचे, LF लाइन सेगमेंट के नीचे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे और 3 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको 2 आर्क खींचने, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको क्या मानना है, I मानना है, ठीक है। यहाँ तक तो इजी हो गया। फिर इसके बाद आप LF के ऊपर ड्रॉ करने के लिए, है ना, LF के ऊपर कैसे ड्रॉ करोगे आप आर्क, LF के ऊपर ड्रॉ करने के लिए आपको L को सेंटर मानना है और 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क मारना है। फिर इसके बाद F को सेंटर नहीं मानोगे बल्कि I को सेंटर मानते हुए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा नाउ L एंड I ए सेंटर, L और I को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और यहाँ से भी I से भी 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे आर्क मारना है। जहाँ पे ये काटते हैं उसको T मानना है। इन सारों को जब मिलाएंगे तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। शॉर्ट में कुछ इस तरह बताऊंगा मैं आपको। देखिए अगर 3 साइड दिया गया होगा और 2 डायगोनल्स दिए गए होंगे तो कैसे करना है, 3 साइड दिया गया होगा और 2 डायगोनल्स दिए गए होंगे तब कैसे करना है, तब ऐसे करना है आपको। देखिए तब जो है आपको क्या करना है, जैसे कि हम अपना वाला अभी वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ABCD था, नहीं ABCD नहीं था हमारे पास, लिफ्ट था, लिफ्ट क्वाड्रिलेटरल था ना, जैसे कि कुछ ऐसे था लिफ्ट क्वाड्रिलेटरल, यूं करके ऐसे ऐसे, और ये LI था, F और T था, ये लिफ्ट, ठीक है। और यहाँ पे LI जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया गया हुआ था, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये 4.5 सेंटीमीटर, और एक साइड नहीं दिया हुआ था बल्कि एक डायगोनल, 2 डायगोनल्स दिए हुए थे। ये डायगोनल 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, और ये LF जो है वो कितने के बराबर था, 4.5 सेंटीमीटर। तो इस ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में आप या ये डायगोनल ले लोगे, ये वाला डायगोनल, या ये वाला डायगोनल ले लोगे बेस। चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया था LF जो है डायगोनल को बेस मानते हैं। LF को सबसे पहले ये खींचना है एक कितने सेंटीमीटर की दूरी पे, 4 सेंटीमीटर, सॉरी LF, हाँ 4 सेंटीमीटर की दूरी पे ऐसा खींचना है। फिर इसके बाद जो ये LF आ गया इसके ऊपर साइड देखना है, ऊपर साइड जो है 2 नहीं है, 2 हम खींच सकते हैं मगर सबसे पहले हम नीचे देखेंगे। LF जो डायगोनल है उसके नीचे हमें 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 आर्क मारना होगा। L को सेंटर मानते हुए कंपास की मदद से एक आर्क कितना खोल के अपने प्रकार को 4 सेंटीमीटर, और F को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर खोल के एक आर्क मारना होगा, और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम I मानते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, देखो L को सेंटर मानते हुए 4.5 सेंट, अब ये कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आर्क मारेंगे। अब ये तो हो गया, ठीक है 4.5 सेंटीमीटर, मगर अब यहाँ पे F को सेंटर नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस दिया गया नहीं है। तो हमें क्या करना है, यहाँ गौर से देखिए, I को सेंटर मानते हुए आपको एक आर्क मारना है। I को सेंटर मानते हुए I पे प्रकार का जो पॉइंटर होता है उसको रखते हुए पेंसिल जो
प्रकार से ऊपर जो है 4.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक आग मारना है। फिर सारों को इस तरह से मिलाना है। तो ये हमारा जो है क्या आएगा, रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल होगा या जो भी चीज़ होगा, रोम्बस होगा, वो आ जाएगा। तो ऐसा इस तरह आपको करना है। अगर एक साइड दिया गया नहीं होगा तो नीचे वाले जो पॉइंट से वो दिया गया होगा, डायगोनल दिया होगा, उसकी मदद से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है। तो पहला वाला केस क्या था? पहला वाला केस ये था कि 4 साइड दिए गए थे और एक डायगोनल दिया गया था, जिसमें डायगोनल को बेस मानते हुए ऊपर 2 आग नीचे 2 आग करके आप कर सकते थे। ये तो इजी था। फिर इसके बाद दूसरे केस में क्या था, 3 साइड्स दिए गए थे और 2 डायगोनल्स दिया गया था, जिसमें आपको जो है किसका यूज़ करके, जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं किसका, दो डाई एक तो आप तीन तीन जो 2 पॉइंट्स से उसका यूज़ कर सकते हो, 2 पॉइंट्स का यूज़ करके ऊपर नीचे आप आग मार सकते हो या ऊपर आग मार सकते हो। और ये 2 पॉइंट्स का यूज़ करके आप जो है एक डायगोनल और एक पॉइंट का यूज़ करके, एक वर्टेक्स का यूज़ करके आप यहाँ पे आग डालोगे। तो इस तरह से आपका जो है डायगोनल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। होप कि आपको समझ में आया होगा। जो यहाँ पे जो बचे हुए नोट है, बचे हुए जो पार्ट्स हैं, पार्ट सेकंड एंड थर्ड एक्सरसाइज नंबर 4.1 में और पार्ट सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज नंबर 4.2 में, ये आपको होमवर्क है, ये आपको करके मुझे व्हाट्सअप करना होगा। तो कोई भी अगर तकलीफ़ है तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।